अब वो कभी तुम्हारे जीवन में घटना नहीं घट सकती जो प्रभु के विधान में नहीं है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना। भक्त निशोक होता है, पीछे की बातों को लेकर शोक नहीं करना, और आगे कहीं ऐसा ना हो जाए इस बात के लिए शोक नहीं करना। अब वही होगा जो हरि ने विधान रच रखा है, और उनका विधान परम मंगल करने वाला है। इसलिए शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक। अब निशंक होना, कभी ये अपने ऊपर संदेह नहीं करना। भगवान ने स्वीकार न किया होता तो भक्तों को संग न मिलता, सत्संग नहीं मिलता। विश्वास करो, अगर वो कृपा नहीं करे होते तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते आप। वो कृपा न करे होते तो आप एक बार भी राधा सुन नहीं सकते। बहुत ही ये पराविद्या एकांतिक है। राधा नाम द्वेक्षरा पराविद्या। बड़ी कृपा है हमारे स्वामी की। निशंक भक्त होता है। शंका अपने शरणागति पे कभी मत कीजिएगा। हम अयोग्य, हम अपराधी, ये सब थे, पर अब तो हम प्रभु के हैं। अब हम नहीं शंका करेंगे। आप तो जैसे हैं वैसे अपने प्रभु के हैं। प्रभु ने मुझे स्वीकार किया है या नहीं, मैं प्रभु का हुआ हूं कि नहीं, इस बात को नहीं देखना। इस बात को समझना है कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया और मैं प्रभु का हूं। मेरा प्रभु से अनादिकाल से सिद्ध संबंध है। ममैवांशो भगवान बोल रहे हैं। तुम ही चूक कर रहे थे, दूसरों को अपना बोल रहे थे। आज वो चूक सुधर गई और बोलने लगे मैं श्यामा श्याम का, श्यामा श्याम मेरे। अब कोई शंका मत करना। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट, श्याम मेरे, अब कोई शंका मत करना। हम अपनी मूढ़ता से युक्त होने के कारण भगवान से विमुख हो गए थे। सत्संग से विवेक प्राप्त हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ, तो वही जिनके हम थे उन्हीं की स्वीकृति कर रहे हैं कि वो हमारे हैं, हम उनके हैं। कभी ये मत सोचो कि प्रभु ने माना है कि नहीं माना मुझे अपना। आपको नहीं सोचना है। आपको ये सच्ची कह रहा हूं, अगर वो अपना ना माने होते तो कदम नहीं चल सकते थे, कदम नहीं चल सकते। बहुत कठिन है प्रपंच से विलग हो पाना। तुम्हारा जो समय धाम में, सत्संग में, नाम में, या वहां भी रहकर नाम जप कर रहे हो, ये प्रभु की कृपा का है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, जेई नाम तेई कृष्ण। अगर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो तो कृष्ण स्वयं नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा में विराजमान। राधा 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 तो स्वामिनी कृपा करके नाम रूप से तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है। भगवान अब चाहें भी अलग करना तो मुझे अलग नहीं कर सकते। ये ठसक लाओ, बेपरवाह हो जाओगे। भगवान भी चाहें तो अब ऐसी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए। आप क्या करोगे? शरीर को दुख दोगे, अपमान करवाओगे, क्या करोगे? भगवान क्या करोगे? अगर यही करोगे तो ये तुम पहले ठान लिए हैं। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। हम तो जिंदा कब हैं? हम तो आपके प्यार में, आपके प्रेम में सर्वस्व समर्पण किए हैं। देख लो, अब होली खेलो हमारे संग, होली खेलो। जैसे मनावे वैसे बर्ताव करो, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब वैसे स्वभाव है, हम विषयों को नहीं छोड़ पाए तो गुरु कृपा से आपको पकड़ने की चेष्टा की, पकड़ लिया। राधा राधा राधा, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ करो। गले पड़ गए आपके। आप किसी और की तरफ देखो, आप सब पे कृपा करो और हमको दुत्कारो, हमारा अपमान करवाओ, हमें दुख दो, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार बाजी अपने हाथ में आ गई, अब जीतेंगे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्या करोगे? दुख तो वैसे ही भोगते चले आ रहे हैं, जलते तो वैसे ही आ रहे हैं। भोगों के लिए ठुकराए गए, अपमान सा, फिर भी भोगों की तरफ भागे। हमारा स्वभाव ऐसा है। देखो, समझो, हरि से कह रहे हैं हमारा स्वभाव ऐसा है। अरे हमें ठोकरें लगाई गई पर निंदनीय भोगों को नहीं छोड़ा, उन्हीं की तरफ भागे।
तो आप तो बंद नहीं हो, आपकी तरफ भाग रहे हैं, आप ठोकर लगाओगे तो आपको कैसे छोड़ देंगे? ये बात अंदर बैठा लो। हमारा स्वभाव है प्रभु, आपका जैसे स्वभाव है ना वैसे हमारा भी स्वभाव आपकी रचना में है कि अगर हम निंदनीय नशा करने लगे, निंदनीय भोगों को स्वीकार किया, तो पिटने पर, अपमानित होने पर उन्हीं भोगों की तरफ भागे, वापस नहीं लौटे। आज गुरु कृपा से आप की तरफ चलना हुआ तो हमारा वही स्वभाव रहेगा। अब ठुकराओ, अपमानित करो, दुख दो, पर हमारे कदम आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से हमारा यही स्वभाव रहा है अनंत जन्मों से। पकड़ो इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की तरफ से जरा भी प्रतिकूलता का भास मात्र हुआ कि हम अंगुली उठाने लगते हैं कि भगवान कैसे हैं, क्या कमी उनके पास थी, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अरे वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही विधान करेंगे जिससे आपका परम मंगल होगा। बस मुझे इतनी दृढ़ता से मानना है प्रभु को, अब प्रभु भी नहीं छुटा सकते। बस ये बात अंदर बैठालनी है तो आप निशंक हो जाओगे। नहीं तो बार बार आपको शंका, भगवान ने स्वीकार नहीं किया क्या हम भगवान के हुए नहीं क्या? कुछ भी हो, हमारा स्वभाव है पकड़ना, छोड़ना नहीं रहा, नहीं छोड़ पाए हैं। आज आपको पकड़ा दिया गुरुदेव ने, तो अब आपको कैसे छोड़ देंगे? असत को नहीं छोड़ पाए तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? अब भागो, आप भागो। पतंग उड़ाए चाहे जितना आकाश में, डोरी हाथ लग गई आएगी, वो छाती से लगना पड़ेगा। अब जाओगे कहां? ये थोड़ी ठसक भी रखो, हाँ थोड़ी ठसक रखो, आप जाओगे, भागो। राधा 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 पतंगो यथा त्वा मन भ्राम्य माणा। मानो डोरी हाथ में आ गई, कहां जाओगे? आओ आओ, हमारे लगना पड़े। राधा 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 राधा। बड़ी सामर्थ्य है मंत्र में और नाम में, जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं है, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। स्टार्ट एन ऑनलाइन फैशन। भगवान तुम्हें अपना माने है कि नहीं, इसकी तुम्हें अब जरूरत नहीं। वो तो पहले ही बोल रहे, ममैवांशो, तू मेरा अंश है। बस तुम्हारी तरफ से चूक थी, अब उसे कोई भी शंका तुम्हारे हृदय में भगवान और तुम्हारे संबंध के बीच में नहीं होनी चाहिए। कई बार उपासकों से कहा है, गलती होना अलग बात है, लेकिन भगवान से संबंध में विक्षेप होना। साधक क्या करता है, सीधे संबंध पे प्रहार जो माया करती वही स्वीकार कर लेता है। इष्ट और गुरु के अपनेपन में कोई फर्क नहीं पड़ने देना। हम गलत हैं तो गलत हैं, लेकिन आपके हैं इसमें कभी कोई संदेह नहीं। बाजार में चौड़े होकर कहेंगे कि आपके हैं, वो आप देख लो, आप देख लो। आप अपनी महिमा को खुद याद करो, और संभालना है तो संभालो, नहीं चौड़े पे कहेंगे राधा वल्लभ जो आपके हैं, जय राधा वल्लभ लाल को। बोले राधा वल्लभ की जय बोलता है ऐसा नीच आदमी, ये आप समझो। नीच बनाओ कि ऊंच बनाओ, आप समझो। हम आप साधक क्या करता है, सीधे अपनेपन के संबंध को ही काट कर संसार को अपना मान लेता। बस यही हानि हो जाती है। नहीं, बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले बहुत उच्च कोटि के महात्मा बन गए भगवान का आश्रय लेकर, तो शंका नहीं करनी। पांचवा, परीक्षा ना करना। भगवान की शरण होकर के मेरे में ये दोष क्यों हैं, ये लक्षण नहीं घट रहे जो ऊंचे महापुरुषों में होते हैं, ये लक्षण मेरे में नहीं है। भगवान कह रहे कि जैसे कि ऐसा 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 तो मुझे वो प्रिय है, वो बातें तो मेरे में है नहीं। इसका मतलब भगवान का मैं शरणागत नहीं हुआ क्या? बार बार अपनी तरफ देखना। शरणागत का अपनी तरफ देखने का अधिकार खत्म हो गया। पहले कल की चर्चा में था, हमारी वृत्ति ठीक नहीं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं, हमारा ये हमसे मतलब नहीं, आप जानो। कल सुना था शब्द, भक्त की कमी उसकी कमी नहीं, मेरी कमी है। मैं अपनी कमी मान, उनके पास क्या कमी है? कॉपी में कुछ नहीं लिखा, नंबर ऊपर आ गए 99। हाँ,
अब वो कौन देखता है? ऊपर के नंबर देखते, जांचने वाले तो वही है ना, और नंबर लिख दिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाथ घोषित कर दिया, मानो इसे सर्व पूज्य महात्मा, यद्यपि अपिचेसु दुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। बहुत बढ़िया अवसर है, भर्ती शुरू है, लग जाओ बिल्कुल नंबर। हाँ, नहीं तो चूक जाओगे। कैसे हो, कौन हो, कहां के हो, किस जाति के, किस कुल के, नहीं, यहां कोई प्रश्न नहीं। मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता, चलो अंदर चलो, आओ भगवत शरणागति के अंतः जो स्थिति है उस पे आ जाओ। स्थिति हमारी क्या है? एक बात समझ लेना, बस एक बात अच्छे से, सब बात इसी में पूर्ण हो जाएगी, और पूर्ण नहीं होगी तो नंबर पूरे मिलेंगे। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजो को हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इसके सिवा हम नहीं बोलेंगे। हम तो कहेंगे हम हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारी प्रियाजू, बस देख लें प्रियाजू। हम रोएंगे, लड़ेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, कहेंगे उन्हीं से। हम योग्य नहीं हैं, माना आपकी बात, लेकिन प्रियाजू के हैं, इसमें तुम्हारे दस्तखत की जरूरत नहीं, जिसमें हमारी छाती की जरूरत, और वो हो गया है। मैं प्रिया, अगर भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो बताना पक्का, पर लौट के तुम बताने नहीं आओगे किसी से कि हमारी ऐसी निष्ठा से भगवत प्राप्ति हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता। और हम जब तुम्हें बता रहे हैं तो मान लो ना, मान लो हमारी बात। तुम नहीं जान पाओगे, मान के जान जाओगे। हाँ, साधन पक्ष में भी प्रवेश रहा है, और कृपा पक्ष का भी स्वाद गुरु कृपा से मिला, इसलिए कह रहा हूं मान लो। अपने में गुण की कमी दिखे तो तुम्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना है। तुम्हें सीधे आप देखो, आप हम तो राधा राधा राधा, वो आपके यहाँ है, स्थिति न बढ़ जाए तो बताना, इस भूमिका बढ़ा देंगे। उनको अपनी इज्जत की परवाह है कि मेरा दास है। अगर गेट में कोई खड़ा है, उसको तुमने थप्पड़ मार दिया ना, तो चाहे जहां बैठे हो, वो सीधा हमारे गाल पे पड़ेगा जाके। प्राकृतिक, क्योंकि उसको केवल भरोसा हमारा है। वो नहीं जानता श्री जी को, नहीं जानता प्रभु को, और उसको जहां खड़ा किया गया है वहीं खड़ा है। मानो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, और उसका सम्मान हम हृदय से लगाने के लिए तैयार है। बस हमारे स्वामी, ये दास का स्वभाव, और स्वामी का, अब ये कंठी तिलक हमने अपने मन से थोड़ी लगाया है, आपने बुलवाया है, वो अपने स्वरूप में, गुरुदेव के रूप में आपने ये दिया है। आपने रजिस्टर्ड कर दिया कि मैं आपका दास हूं। अब मैं गंदा हूं, आप लायक नहीं, तो आप देखो, लोग गाली देंगे तो आप सुनना, अपमान करेंगे तो आप सुनना, और प्रशंसा करें तो आप देखो, चंदन लगावे तो आप देखो, प्रणाम करें तो आप देखो। अब हमारा ये देखने का विषय नहीं, हम तो सिर्फ आपको देखेंगे कि आप मेरे हो। नेत्रों के सामने आओ चाहे ना आओ, भाव बढ़े ना बढ़े, हम तो नाचेंगे, कूदेंगे, कहेंगे आपके हैं, और जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। क्या परवाह, यही तो समझना, क्या परवाह। वो तुम्हारे अंतर बैठा है, तुम्हारे आसपास बैठा है। जब अपनापन आ जाएगा तो सारी वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, सारे दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, कोई बड़ी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसी भाव से पहुंचता है। ये भाव सुनना और समझना और पाना बहुत कठिन विषय है। साधन कर लेना, हाँ, इस पर तो अहम पुष्ट होता है, इसलिए मन राजी हो जाता है। जितनी भी कमी है, विश्वास करो, कमी रहेगी नहीं, मिट जाएगी। कारण प्रत्यक्ष अनुभव, हृदय की बात कहता हूं कि अब तुम प्रभु के हो गए हो। शरणागत को प्रभु अपने समान बना लेते हैं। तस्मित तज्जने भेदावा, निकलने लगता हूं, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान अपने समान बना लेते हैं। जैसे नारद जी के विषय में, आप उस शरीर से चाहें सब कीन्हा, वो अपने समान बना लेते हैं। तो भगवान और भगवान के दास का एक ही स्वभाव हो जाता है, वो भगवत स्वभाव को प्राप्त हुआ। वैसे उन्हीं के स्वभाव से तो परिचय मिलता है स्वामी का। जिसका सेवक ऐसा है, उसके स्वामी कैसे होंगे। छठवां, ये 6 लक्षण शरणागति में प्रकट हो जाते हैं।
विपरीत धारणा का त्याग, विपरीत भावना का भावना भगवान के शरणागत में कैसे हो सकती है? मैं भगवान का हूं, मैंने भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर कर दिया, भगवान से मेरा अटूट संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। ये बात शरणागति के हृदय में होती है ना। अब जो लौकिक संबंध हैं, अब उनके मिलने बिछुड़ने पर तुम्हारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कई ऐसे प्रश्न उपासकों के होते हैं, और ऐसा जगत में प्रायः देखा जाता है। यदि कहीं हमारा लौकिक संबंध है और उसकी हानि होती है, तो हमने जो सत्संग सुन के भागवतिक संबंध स्थापित करने की चेष्टा की, उसमें हम संबंध के विषय में बहुत सावधान रहे। सब ठीक हो जाएगा, मूल सुधार लो। हम प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अंदर से रहना चाहिए। जो जीव जितने समय के लिए जिस शरीर को धारण करके आया, उससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। व्यर्थ में मोह मत करो, नहीं रोना पड़ेगा और भगवत मार्ग छूट जाएगा। हम भगवत संबंध की तरफ नहीं देखते, विपरीत धारणा, विपरीत भावना करने लगते। विपरीत धारणा ये आप बिगाड़ देगी, अपनी अंतिम गति बिगाड़ देगी। ये माया का जाल है, कोई किसी का नहीं। जिस क्षण के लिए जितना आया है संयोग, बस उतना ही रहेगा, तुम्हारे रोके नहीं रोकेगा। ये गलती, ये विपरीत भावना अगर आपके हृदय में है तो उसे छोड़ दीजिए। ये सब होगा, देखो ये होगा। ऐसा ना सोचो कि भजन करके तुम किसी को बचा लोगे। नियत समय के लिए जो आया है, चाहे अपना शरीर या दूसरे, इसका नाम मृत्यु लोक है। ठीक समय पर शरीर छूट जाएगा। आप केवल अंतर में विराजमान प्रभु को मानकर जो संबंध है, उस संबंध के अनुसार उसकी सेवा करो। उस सेवा का फल होगा भगवत प्रीति। अगर आपने संबंध दृढ़ करके उनका माना, तो भागवतिक संबंध जो है उस पर विक्षेप पड़ जाएगा, पक्का। अरे बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मतलब भगवान का ये माया जाल भी बड़ा विचित्र। ये सरल नहीं है, तुम्हें सुनने में लग रहा है, अंदर से होने में बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। बहुत जल्दी काम बन जाए यदि एकमात्र प्रभु से संबंध। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह जोरी अविचल वृंदावन, नाही नान सुख काज। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सच्चे हृदय से प्रभु के चरणों की शरण होने पर शरणागत भक्त के हृदय में ये भाव, ये आचरण ये रहता है कि अब प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। जिसे गोस्वामी जी कह रहे, नाते नेह राब के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। ऐसे अगर हमारे हृदय में कुछ कमियां हैं, स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः, विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान व्यास देव जी ने रचा, परमहंस श्री सुखदेव जी ने गाया। क्या? जो भगवान का शरणागत भक्त है, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लिया है। त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा। जो भगवान के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय ले लिया है, भगवान का भक्त है, प्रेमी है, भजन करता है, उसके द्वारा अकस्मात कोई बड़ा पाप बन जाता है। लिखा है, बन सकता है। जैसे दौड़ते हुए अचानक फिसल गया कोई, ऐसी घटना हो जाती है। वो संकल्प नहीं किया, पर गलती हो गई, तो उसके हृदय में भगवान बड़ी करुणा है। वो बैठे हैं, वो स्वयं उस पाप को नष्ट कर देते हैं। उस भक्त को कोई इस पाप का बंधन या दंड नहीं प्राप्त हो सकता। ये किसके लिए है? जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में अचानक घटना घट गई, कोई पाप ऐसा बन गया, कोई अपराध बन गया,
कह रहे विकर्म यच्चोत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। वो पतित नहीं हो सकता, वो कर्म बंधन से युक्त, वो कर्म उसे बांध नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय में हृदय सन्निविष्टा स्वयं भगवान बैठ करके धुनोति सर्वम, सब पाप मल को धो देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। छोटा बालक दौड़ रहा है, माँ चल रही, गिर गया, माँ दौड़ के उठाने जाती है, तो माँ को झिड़कता है कि अब उठा रहे हो, जब हम गिरने जा रहे थे तब तुम नहीं देख रही थी, तुम इतनी दूर क्यों थी, नजदीक रहती। ऐसे ही है, कहां थे आप जब गिरने का अवसर है, आप बचा लेते, नहीं बचा ना, अब आप धो। हाँ, फिर भी निर्भय, नहीं करना विपरीत धारणा। ये बैठा लो, ये कोई मनमानी बातें नहीं, पक्की बातें हैं। दौड़ने वाला ही गिरता है, हो सकता है कभी ऐसी कोई अपराध बन जाए, कोई ऐसी, आपको बिल्कुल अन्य कोई प्रायश्चित नहीं करना और सोचना भी नहीं है, बस आनंदित होकर प्रभु की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम्हारी दिनचर्या वैसे ही होनी चाहिए और वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए जो तुम्हें त्रुटि नजर आए कि अगर मैं ऐसा भोजन न करता, ऐसा संग न करता, ऐसा दृश्य न, तो हम नहीं गलती, वो आप छोड़ दो। भगवान स्वयं बैठकर हृदय को पावन कर देते हैं। इसलिए विपरीत धारणा कभी नहीं। भगवान केवल अपनापन देखते हैं और मां की तरह उसे गोद में ले लेते हैं। तपस्या और साधना ये अलग की चीज है, अपनापन मेरे। इसीलिए बार बार हमारे माई श्यामा जी को राज की हमें बैठालना चाहते हैं कि कलिकाल है, कोई साधन बने न बने, ये ठसक आ जाए हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा 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 राधा। प्रभु की दृष्टि अपनेपन पे जाती है। जैसे कोई बालक मल में से, तो जब कोई दूसरा देखेगा तो मल दिखाई देगा पहले, फिर बालक। अब वो अपनी सोच किया, उसी में खेला, उसको तो पता नहीं कि अपवित्र है क्रिया पर। अब वो जब मां की तरफ बढ़ रहा है तो दूसरे लोग देख रहे हैं गंदा, पहले मल देखेंगे फिर बालक, लेकिन मां क्या देखती है? केवल बालक। मेरा लाला, अरे तू रो मत रो मत, मैं अभी साफ करके और सजा करके उसको, बस ऐसा ही मेरे प्रभु को स्वभाव करूं सदा तिनके रखवारी जिम बालक। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, कोई संशय न रहने दो। अब वही होगा जो मंगल भवन ने रचा है, और कोई विपरीत धारणा मत रखो। तो शरणागति सिद्ध है भगवत प्राप्ति के लिए। शरणागत के दो ही कार्य हैं, हृदय से ठसक और जबान में नाम और विश्व पर विजय। हरसि हरिनाम जपत जय, प्रभु के हो किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल दे। और फिर हम तो राधा के, जहां राधा वहां बाधा प्रवेश ही नहीं कर सकती। अभी जानते नहीं हो हमारी स्वामिनी के वैभव को और हमारी स्वामिनी की सामर्थ्य को। बस केवल राधा राधा और हृदय से आश्रय नाथ, जैसा भी हो आपका हो। एक बार तो ठसक लाओ, एक बार तो बैठा लो हृदय में, अब जो होगा देखा जाएगा। जय श्री राधे। हृदय में किशोरी जू का आश्रय और बढ़ो, कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, मत डरो। तुम्हारे साथ बड़े बड़े महापुरुष हैं। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो जितने सिद्ध महापुरुष हैं सबकी कृपा उस पर होने लगती, सही मार्ग में चलने वाले की। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भाव। भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, कोई संशय मत करो और जैसे रखे हो उसमें राजी रहो। बड़े से बड़े दुख को सहकर, मुस्कुराकर, रौंद कर आगे बढ़ो। हरि शरणम, विजय मिल जाएगी। इस माया से विजय प्राप्त होने का मतलब है दुख का अंत, अशांति का अंत, नाना प्रकार के द्वंद्वों का अंत।
एक अद्भुत परमानंद जो कभी नहीं मिटेगा, वही प्राप्त करने के लिए ये भगवान ने मानव देह देकर सत्संग कथन श्रवण का साधक के लिए अमृत है यदि ध्यान पूर्वक सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारा जाए। संयम, जो इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे संयमी पुरुष कहते हैं। संयमी साधक कौन है? जो आगे बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतारे। संयम पहले वाणी का, फिर दृष्टि का, फिर आहार का, फिर श्रवण का, फिर नेत्र का, फिर मन का, ऐसे आगे वर्णन कर रहे हैं। एक एक को बड़े ध्यान से सुनो। वाणी का संयम, वाणी सदैव संभारी के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। वाणी का संयम, वाणी को संभार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द ना निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य बोलनो, मृदु बोलनो और हितकर वाक्य ही मुख सो उच्चारण करनो। कबहू कैसी हो परिस्थिति आ जाए, काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। ये वाणी का संयम है। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, ये वाणी का संयम। मौन रहो, बोलना है तो कम बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, मीठा बोलो, जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। दृष्टि का संयम, नेत्र का, जो हम देखने की हमारी दृष्टि है उसका संयम। बहुत संभार के आंख खोलनो, दृष्टि बहुत संभार के डालनो। काहुई स्त्री के शरीर पर दृष्टि न पड़ जाए, कहीं कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है उस पर दृष्टि न पड़ जाए। नेत्र झुका के रखनो, जब चले तो नेत्र झुका के चले, इतने में आसपास सब दिखाई देता है। ऐसे करना तो बहुत संभाल के करना, कहीं किसी ऐसे जीवों पर दृष्टि न पड़ जाए जो मैथुन संयोग कर रहे हैं। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अब सोचो, शास्त्र मना करता है ऐसा, और जो मोबाइल से गंदी बातें देखते हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। बहुत बचा के रखना है अपनी दृष्टि को। नेत्र जितने चंचल करोगे उतनी तुम्हारी दृष्टि की शक्ति जाती रहेगी। मार्ग में चलते समय इत उत को न झांकनो, सीधो देखनो, काहू जीव पे पैर न पड़ जाए। ये दृष्टि को संयम है। नेत्रन को ठीक संयम यही है, भक्तन के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, भक्त भगवान के चरित्र पढ़ो इन नेत्रन से। अश्लील बातें मत पढ़ो, अश्लील चित्र मत देखो। जहां ग्रंथ में काहू की निंदा लिखी हो, किसी आचार्य, किसी महापुरुष, वो ग्रंथ, वो वाणी, वो किताब हमें नहीं पढ़नी। खंडन लिखे हो ऐसी पोथी नहीं पढ़नी। संतन के वाक्य नेत्रन से देख के पढ़ो, संत भक्त भगवत विग्रह के दर्शन करो, और अश्लील चित्रण के देखवे से अपने नेत्रन को बचाओ। ये तुम्हारे दृष्टि और नेत्र का संयम। अब आहार का संयम। एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं, वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी, और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी, और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्रायः दर्शन होते रहते थे, यहां तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था, और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन हुए तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहां आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहां से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के
राज परिवार ने प्रार्थना की तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो ना तेरा स्पर्श करूंगी और ना तेरे से संभाषण करूंगी और ना तेरे घर का एक अन्न ना एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन ने छोड़ दिया। अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहां उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहां आकर पाले तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दो तो वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी। ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना। पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता। 4 पार्षद लगा दिए, जहां संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे। उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था। अंगद जी को पहचान दी, शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे। एक हीरा ले लिया और कहा, यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो। तो उन्होंने कहा, नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दिया। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है। वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था। ठाकुर जी का भोग लगा, भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों?
उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पा लिया, अब मैं कैसे हटा सकता हूं? और अंगद जी ने पूरा भोजन पा लिया, चाट कर पा लिया। कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद, तो यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना, जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहां ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार, और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम और आहार का संयम, अब श्रवण का संयम। श्रवण इंद्रिय से सावधान रहो कि किसी संत की निंदा सुनने को न मिल जाए। अगर कहीं संत भक्त भगवान की निंदा हो रही है तो ये सिद्धांत है, कान में अंगुली कस के ठास लो, आवाज सुनाई ना दे, और आप उच्च स्वर से नाम बोलो, राधा 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 राधा, और वहां से चल दो। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो पर निंदा के कहते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा नहीं सुननी चाहिए, संत भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की किसी भी रूप की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, जहां संतों का, भगवान शंकर का, भगवान श्री हरि का कहीं निंदा हो रही हो तो वहां मर्यादा है कि कान में अंगुली डालो, उस सभा का त्याग कर दो या उसका विरोध करके उसकी जबान बंद कर दो। तो श्रवणेंद्रिय से कभी किसी की निंदा ना सुने, भगवान के पावन चरित्रों को सुने, भक्त चरित्रों को सुने, काहू की प्रशंसा होती हो तो सुने, पर काहू की निंदा नहीं सुननी, अश्लील गाने नहीं सुनने, अश्लील बातें नहीं सुननी, मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे, काहू को अनिष्ट चिंतन ना होने पावे। जब जब मन में अनुचित गलत संकल्प उठवे लगे तब तक भगवान का स्मरण जोर जोर से शुरू कर दो, राधा राधा राधा। उस समय मौन मत रहो, नहीं तो मन घसीट लेगा आपको। भगवान की बड़ी कृपा है, श्री प्राणनाथ ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं। मैं ऐसी गंदी बात कैसे सोच सकता हूं? मुंह को मनुष्य जन्म दियो, विद्या अध्ययन करायो, उत्तम संग दियो। अब हमें चाहिए कि सदैव सावधान हो गए उनको भजन करें, अच्छी बातें सोचे, गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदा संकल्प उठन ही ना पावे। ये भावना उचित ना है जो बैठे बैठे गंदी बातें सोचते हैं। अतः प्रेम प्राप्ति के ताई काहू शास्त्र में और काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनी चाहिए। किसी एक संत में आदर्श भावना करके पूरा का पूरा समर्पण कर दो, किसी एक ग्रंथ को, किसी एक संत को, किसी एक पंथ को, किसी एक मंत्र को, किसी एक कंत को, तो वो सांगो पांग उपासना कही जाए। शीघ्र से शीघ्र काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनो। प्रगाढ़ श्रद्धा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। श्रद्धा ही साधक को साधु बनावे है, श्रद्धा ही साधक को सुदृढ़ साधक बनावे है। श्रद्धावान साधक को चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान में साधारण मनुष्य बुद्धि न करे। श्री सद्गुरुदेव और भगवान अभेद मानो गयो, गुरु गोविंद न भेद कराई। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण जो निराकार ब्रह्म है वो गुरुदेव के रूप में साकार आए हैं। यदि विचार करके देखो जाए तो ज्ञान वैराग्य एवं प्रेम देवहु श्रद्धा के ही फल है। श्रद्धा जितनी आवश्यक है उतनी ही दुर्लभ है। अगर श्रद्धा आ गई है तो संभालो, बहुत बड़ा धन है। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये शिथिल ना बनन पावे। श्रद्धा को दिन व दिन सुदृढ़ बनाते रहना ही तो साधना है। स्वभाव में कठोरता न छू जाए तब प्रेमदेव प्रकट हुए। प्रेमदेव अत्यंत मृदु हैं, अतएव इनके निवास स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनानो है, सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण बनावे, कोई विकार हृदय में रहन ही न पावे। यह माने है कि ये काम जीव के ताएं सुगम नहीं है, तथापि ये परम आवश्यक है।
प्रेम प्राप्ति के इच्छुक को हृदय अति निर्मल एवं सरल बनाना ही परोगो। उपाय केवल एक ही है, गुरुदेव में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, गुरुदेव में पूरी तत्परता के साथ, लगन के साथ उनकी आज्ञा पालन की वृत्ति, जो गुरुदेव कहें वही करना। यदि काहू साधक ने श्रद्धा दृढ़ बनाए लई तो आगे की समस्त उपलब्धियां सरल हो जाएंगी। साची श्रद्धा होए बे पे अपने विचार बंद हो जाए हैं, केवल शास्त्र और संत आज्ञा में जीवन रह जाए, तब पाप बन ही न सके। कारण स्पष्ट है, जो करेगो शास्त्र और संत की आज्ञा से करेगो वही को उत्थान ही उत्थान है। तो वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम, आहार का संयम, मन का संयम, ये संयम रखते हुए सदगुरुदेव में अपार श्रद्धा, निरंतर नाम जप, श्रवणेन्द्रिय का संयम, कुछ इधर उधर की बातें न सुनना, तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धि का भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, मुझ में लग जाना शम है। जब बुद्धि भगवान में लग गई तो शम रूपी सद्गुण आप में आ गया। इंद्रियों का संयमन होना, इंद्रियों को जीत लेना, ये दम कहते हैं। दम, तुममें दम है तो जीत के दिखाओ इंद्रियों को, इसे दम कहते हैं। बुद्धि का भगवान में लग जाना शम कहते हैं। इंद्रियों का जो संयम है, इंद्रिय विजेता जो है, वही दम है। और न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। हम अपनी दिनचर्या में जो दुख भोगते हैं, ये तपस्या है। सर्दी, गर्मी, बरसात, अपनी दिनचर्या में ठीक समय नहा धोकर तैयार होकर सत्संग में आना, दर्शन करना, सत्संग सुनना, भूख प्यास, बैठना उठना, लघु शंका, शौच, सबका संयमन हो रहा है, यही तपस्या है। तो न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय पर जो विजय प्राप्त कर लिया वही धैर्यवान कहा जाता है। सबसे बड़ा दान क्या है? किसी से द्रोह ना करना, किसी से दुश्मनी ना करना, सबको अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कामनाओं का त्याग करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, वो महान तपस्वी है। वीर पुरुष किसे कहते हैं? वीर पुरुष उसे कहते हैं जो अपनी वासनाओं को रौंद डाले, किसी वासना से प्रेरित होकर कर्म ना करे, अपनी वासनाओं को ही नष्ट कर दे। जो वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वही सूरवीर कहा जाता है। सत्य किसे कहते हैं? सर्वत्र सम स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा का अनुभव होना ही सत्य का अनुभव होना है। रित किसे कहते हैं? सत्य और मधुर भाषण को रित कहा गया है। महात्माओं ने सत्य और मधुर भाषण को रित कहा है। पवित्रता किसे कहते हैं? किसी भी कर्म में आसक्त ना होना, उसे पवित्रता कहते हैं। नहाना धोना नहीं, ये तो एक बाहरी दिनचर्या है। पवित्रता किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं है। किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी कामना, भोग, किसी में अनासक्त पुरुष परम पवित्र है, वो नहाए या न नहाए। सन्यास किसे कहते हैं? कामनाओं के त्याग का ही नाम सच्चा सन्यास है। कोई कामना जिसके हृदय में नहीं, वो सच्चा सन्यासी है, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वही सच्चा सन्यासी है। सबसे बड़ा धनी कौन है? जो धर्म का संचय करता है वो अभीष्ट धनवान है। जो धर्मात्मा पुरुष है वही धनवान है। जिसके जीवन में धर्म है वही महान है। अगर धर्म नहीं है तो धनवान नहीं है। धर्म के द्वारा जो महिमा विकासित होती है, प्रकाशित है, उसी को कहते हैं संपत्ति। तो संपत्तिवान कौन? धर्मात्मा पुरुष। होए और सांसारिक कोई चाह ना होए तो अपने आप परमार्थ में आप आगे बढ़ते जाएंगे। लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए और सांसारिक कोई चाह ना हो, अपने आप को और अपने पूरे वस्तुओं को भगवान की सेवा में अर्पण कर दे। अब हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। यदि पूरी सृष्टि में अपनों कोई न होए भगवान के सिवा, अपना कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है हमारा,
न कोई वस्तु रह गई हमारी। जो हमारी वस्तु थी वो तो प्रभु को समर्पित हो गई। जो हमारे संबंधी थे वो सब प्रभु के संबंध में समा गए। हमारा कोई संबंधी नहीं, हमारी कोई वस्तु नहीं, केवल एक श्री भगवान ही हैं। तब समझे कि मैं भगवान के सन्मुख हो गया हूं। जो भगवान कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासो तब ही। जब जीव हमारी सन्मुखता ले लेता है तो करोड़ों जन्म के पाप उसके मैं नष्ट कर देता हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पाप नाश होए तब ही। क्या सन्मुखता है? फिर सुन लो, भगवान की सन्मुखता क्या है? लक्ष्य में पूरी दृढ़ता होए, सांसारिक कोई चाह न होए, अपने आप को और अपनी पूरी सामग्री को भगवान को अर्पण कर दे। पूरी सृष्टि में अपने ताई कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान न हो, केवल श्री भगवान। तब समझे कि अब मेरो इनके प्रति सन्मुखता भई है। अब ही या मार्ग में प्रवेश नहीं माने जाएगो, अभी सन्मुखता भई है, प्रवेश नहीं माने जाएगो। प्रवेश तो तब होएगो जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। हाँ, ऐसी स्थिति जब बनेगी कि पूर्ण समर्पण और कोई महापुरुष तुम्हारी हाथ पकड़ लिया, तब प्रभु तुम चिंता ना करो। काहू न काहू संत के पास तुम्हें भेज देंगे, या काहू न काहू महापुरुष आके तुम्हारी बाह पकड़ लेगो। तुम सन्मुख हो, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी महाभागवत का संग दे देते हैं। तब प्रभु काहू ना काहू संत को वा जीव की बाह पकड़े भेज दे हैं, और संत के मिलते ही जीव अपने जीवन धन प्रभु सो मिलवे को तड़पे। तब संत वा की बाह पकड़ के अपने प्रीतम की ओर लेके भाग पड़े हैं। वह स्थिति में बड़ी द्रुत गति से जीव को अध्यात्म मार्ग तय हो जाए, और वो संत गुरुदेव वह जीव को प्राणनाथ की परम सुखद गोद में जाए के बैठाए दे, जहां जाए के सबरी वासनाएं, सबरी उपासनाएं समाप्त हो जाती है। तो जो साधन करे पूर्ण लगन सो करे, आलस्य उपेक्षा एवं प्रमाद न छुई जाए, तो साधना फलीभूत होए। साधना का फलीभूत होए? किसी महापुरुष संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। कोई बीच में कामना न बने, भोग वासना न बढ़े, बड़ी सादगी सो जीवन रखे। जहां ताई विलासिता वहां उपासना ना आए। अब जैसे विरक्त हो गए, अब मार सुगंधित तेल और कंघाव, सोने की चैन और अंगूठी और कड़ा, ये देह भाव काय को पुष्ट कर रहे हो? एक कपड़ा दो कपड़ा से शरीर ढक लो, अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक रचना कर लो, बस हो गया। शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति रखना, अपनी उपासना को चौपट करना है। जब हम विरक्त हो गए तो शरीर से विरक्त हो गए, संसार से विरक्त हो गए। अब भगवान जैसे इस शरीर को चाहे रखे, गुरु ने जो कपड़े दिए हैं तन ढकने के लिए, बस उतने की जरूरत, इसके अलावा कोई नहीं। तो शरीर की विलासिता से बचे। अगर शरीर को आप सजाओगे, शरीर को अच्छे अच्छे कपड़े और खूब श्रृंगारित, रजोगुण बढ़ेगा। रजोगुण रागात्मक होता है, रजोगुण से काम बढ़ता है, काम से वासनाओं की भीड़ लग जाती है और दुर्गति हो जाती है जीव की। सादा आहार करे, सादा वस्त्र पहने, और जहां स्थान पे रहे सादा रहे। एक बार राधा केलकुंज के संतों की रहनी देखने के लिए हर कमरे में गए। एक चटाई पड़ी हुई है, करवा रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि स्टेशन का हो सब, यानी मारी गद्दा और तकिया और सब नहीं। हर साधक के कमरे में एक चटाई पड़ी हुई है। कैसे गर्मी का समय एक चटाई पड़ी हुई है, अपने अपने कमरे सब बंद। बहुत सुंदर भगवान की कृपा है जो आप लोग प्रपंच रहित हो,
आप लोग भंडारा नहीं खाते हो जाके, आप लोग एकांत सेवन कर रहे हो, बस ऐसे ही चुपचाप चलते रहो, किसी की तरफ मत देखो, धीरे 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 आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। प्रियालाल कृपा दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आप निहाल हो जाओगे, चुपचाप ऐसे चलते रहो। बीच में जो प्रलोभन आते हैं, बीच में जो विक्षेप आता है, उसे सह जाओ। प्रलोभन भोगों का, विक्षेप वासनाओं का चुपचाप सह जाओ। रोज का रोज हमारी आयु क्षीण हो रही, रोज रोज हम प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं, ऐसा भाव सोचो। क्यों? आप चलो भी नहीं तो भी आप प्रभु के नजदीक पहुंच रहे हैं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हरिवंश प्रताप रूपी नौका में हम बैठ गए, शरणागत है। अब नाम जब कर ले हम, यही पतवार है और खेवैया गुरुदेव है। हमें तो केवल बैठना है इस नाव पे, हरिवंश शरणागत होकर इस नाव पे बैठ जाना। बैठना क्या है? नाम जप करना। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे भय निडर, सुनित गरजत हरिवंश बल। नाम जप न छूटे। नाम जप करने का मतलब है हम नौका पे बैठे हैं और श्री जी तक हरिवंश प्रताप रूपी नौका पहुंचाने के लिए स्वयं हरिवंश रूपी गुरु खेवैया है, वो खे के हमें पार कर रहे हैं। सादा आहार करे, सादा वस्त्र पहने, सादा स्थान में रहे और अपने को कभू संत न माने। कभू संत सबको मान दे, स्वयं अमानी रहे। अपने को त्यागी, बैरागी, तपस्वी, ज्ञानी, भजनानंदी, प्रेमी न माने कि मैं बहुत त्यागी हूं, मैं बैरागी नहीं। सबके चरणों में झुको, सबही मान प्रद आप अमानी। दिखाईवे के ताई कोई साधना न करे। कुछ साधनाएं दिखाने के लिए होती है। अगर आप एकांत में भजन करते हो तो आपका कोई दिखावापन ना हो। बोले 12 वर्ष से अमुक चीज नहीं खाएंगे, 12 वर्ष खड़े हैं, ये सब बाहरी बातें हैं। हाथ की सार्थकता है ठाकुर सेवा करो, जबान की सार्थकता है नाम कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा गाओ। एक एक अंग सार्थक कर लो भगवान से जोड़ करके। संसारी प्राणीन के साथ व्यवहार पल मात्र को न रहे। ये जो भगवान से विमुख विषयी पुरुष है, इनसे पल मात्र का भी व्यवहार न रहे, इनसे हमारा कोई संबंध न। बड़े छली कपटी गंदे परमाणु वाले, दूर से भगवत भाव करो, इनसे मित्रता मत करो। इनके रोम रोम में विषय भरा हुआ है, अगर ये छू गए तो तुम्हारा परमार्थ ले जाएंगे। वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। छूने तक के लिए मना किया गया है। तो एक पल हूं मात्र को व्यवहार संसारी प्राणी सो न होए, जो भोगी पुरुष है। आसक्ति कहूं न हो न पावे, साथ ही सब यही समझे कि हमसे बड़ा प्रेम करे हैं। व्यवहार ऐसो रखो कि सब समझे हमसे बड़ा प्रेम करे हैं। और काहू से ने सबके प्यारे सबसो न्यारे, ऐसी रहनी रहिए। साधु कैसा? बोले सबके प्यारे और सबसे न्यारे, ऐसी रहनी रहिए। सर्वथा मिटानो है व्यर्थत्व, समय हमारा नष्ट न होने पावे, एक एक मिनट भगवान में व्यतीत हो। स्वभाव अति उत्तम बने, सतत यही करनो है, यही कहनो है, यही सुननो है, यही विचारनो है कि हमारो समय व्यर्थ न जाए। हर समय हम भगवान की एक एक वृत्ति भक्ति में जोड़े। भगवान की भक्ति में एक एक वृत्ति हमारी नेत्र, वाणी, नासिका, जिह्वा, हाथ, पैर, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब भगवान में जोड़े। ये 5 बातें साधु बनाए दे हैं। पहली, विश्व में कोई हूं शत्रु न रह जाए। जिससे द्वेष हो उसको अपनी तरफ से प्रणाम करो, मना लो, उससे द्वेष न करो। मना के अलग हो जाओ, खूब प्रेम दिखाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ। द्वेष जिससे हो, जहां दिखाई दे राधे श्याम श्री हरिवंश प्रणाम, वो बोले ना बोले, अपना द्वेष खत्म कर दो। दूसरा, पहला कि विश्व में एक हूं शत्रु न रह जाए। स्वभाव अति उत्तम बने। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी
ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस मनुष्य शरीर को जो पाकर के सच्चे भाव से मेरी प्रेम भरी भक्ति करता है, अंतःकरण में मैं सबके विराजमान हूं, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। जो इस मनुष्य शरीर को पाकर सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते मैं सबके हृदय में रहता हूं, मैं हृदय में ही प्रकाशित हो जाता हूं। सबसे पहला भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। कोई सतोगुणी योनि, कोई रजोगुणी योनि, कोई तमोगुणी योनि, 84 लाख योनियों में। जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें ज्ञान निष्ठा जगाई जाती है, और जो ज्ञान निष्ठ हो जाता है वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जो अज्ञानी है तो इन 3 गुणों में फंसा रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन्हीं की योनियां है 84 लाख योनियों में, त्रिगुणमयी योनियों में भटकता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, ये माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष इन गुणों के बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है, वो मायामय है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग केवल जनेंद्री से भोग भोगने में और रसेंद्री से उदर पोषण में लगे हुए हैं, साधकों को ऐसे पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जो रसेंद्री से अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे सब खा पी के पेट को फुला लेना, और जनेंद्री से भोग करना, नरकगामी होंगे। भेष भगवान की प्राप्ति नहीं कराता, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कराता है। तो साधक को चाहिए कि ऐसे लोगों का संग न करे जो रसेंद्री और जनेंद्री की तृप्ति में केवल लगे, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, स्त्री भोग भोगना। ऐसे असत पुरुषों का संग कभी न करे, क्योंकि ऐसे असत पुरुषों का संग करने से बड़ी दुर्दशा हो जाती है। असत पुरुषों जैसी ही दुर्दशा होती है। जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की, उसी तरह जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों में लगे हुए लोगों से मित्रता करने से ऐसी होती। जो जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों में रमण करने वाले हैं, ऐसे लोगों का अनुगमन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे, नहीं वैसी ही दुर्दशा होगी जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। बहुत ही मजाक बना देती है माया, उसे घोर अंधकार में भटकना पड़ता है। उद्धव जी, हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गए। जब उनका वो विरह शोक हटा, जब वैराग्य हुआ, तब उन्होंने गाथा गाई, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजा पुरुरवा बड़े तेजस्वी सम्राट थे, इतने पुण्यात्मा थे कि एक दिन उर्वशी अप्सरा को एक बगीचे में देखा। वो आई ही थी इन्हीं के लिए। उर्वशी अप्सरा भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है, जिनके शरीर से योजनों सुगंध फैलती है। बात करती तो भविष्य की तरह उनके मुख से परम सुगंध निकलती। देवी है। उर्वशी को देखा, उर्वशी से पीछे चरित्र हो चुका है। उर्वशी से प्रार्थना की कि आप हमारी अर्धांगिनी बन जाए। मैं पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो उनका महाराज आपकी सेवा करने का अवसर मिले, मेरा सौभाग्य है। पर मेरी शर्त है, मैं केवल घी पीऊंगी, शुद्ध घी गाय का। देवी है। और दूसरी बात, मेरे भेड़ के 2 बच्चे हैं, इनको कभी कोई चुरा न ले जाए। और तीसरी बात, कभी आपको सैया के अलग निर्वस्त्र ना देख लूं। अगर इन 3 बातों में कोई त्रुटि होगी, मैं उसी समय चली जाऊंगी। काफी समय हुआ महाराज पुरुरवा के सानिध्य में उर्वशी को रहते हुए। वर्षों व्यतीत हो गए, 1 मिनट की तरह। इतना सुंदर संयोग। उर्वशी जी परम सुंदर और परम पवित्र देवी हैं। वो देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि उनकी सभा की अप्सरा किसी मनुष्य के पास इतने दिन तक रहे।
तो उन्होंने 2 गंधर्वों को भेजा कि अंतर्ध्यान होकर जाओ और उनके महल में घुस करके उनके बच्चे चुरा लो भेड़ के, और फिर इतना प्रकाश करना जब पुरुरवा भगे कि उसके पूरे शरीर का दर्शन उर्वशी को हो जाए। तो गए, भेड़ के बच्चे को चुराया और लेकर जाने लगे। तो उर्वशी ने कहा, महाराज देखो मेरे भेड़ के बच्चों को कोई चुरा रहा है। तो वो सैया में ही पड़े थे, एकदम भागे, वैसे तो चमक पड़े, वो तो गंधर्व थे। तो उनके तेज में दिगंबर देखा, उनको नग्न देखा और भेड़ के बच्चे चुरा ले गए। उर्वशी अंतर्ध्यान हो गई। अब जो महाराज की दशा हुई कि पागल हो गए, वैसे ही नंग धड़ंग घूम रहे, शरीर की शुद्धि नहीं, चक्रवर्ती सम्राट होकर। उर्वशी के विरह का बहुत वर्णन है, यहां तक कि वो मृत्यु जनित दुख को प्राप्त। हा उर्वशी, हा उर्वशी। तो जब उनको वैराग्य हुआ, राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगे और कहने लगे, देवी ए निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था और उर्वशी से उनकी अभी तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो। जब वैराग्य हुआ, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने